नमस्कार दोस्तों आज हमारी क्लास रहेगी संस्कृत शिक्षण विधियों का भाग नंबर 3 या क्लास नंबर 3। दोस्तों इससे पहले हमने 2 क्लासें ली थी, तो अगर अभी तक वो आपने अटेंड नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाइए। संस्कृत शिक्षण विधियों से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी। दोस्तों आज हम जो क्लास रहेगी इसके अंदर हम देखेंगे भाषा कौशलों के बारे में, और भाषा कौशलों के अंतर्गत हम देखेंगे श्रवण कौशल और भाषण कौशल के बारे में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 वीडियो के अंदर हम कौशलों के देखेंगे, क्योंकि कौशलों से संस्कृत का अगर हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं जो कौशलों से आते हैं, इसलिए इनको 2 वीडियो में और आसानी के साथ इनको हम समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों संस्कृत को इसी प्रकार शानदार नोट्सों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। चलते हैं दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं भाषा के कौशलों के बारे में। भाषा कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। होते कौन कौन से हैं? तो इन 4 कौशलों का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो किस प्रकार है वो आपके सामने में रखता हूं। सबसे पहले श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? हिंदी क्रम है। तो याद रखना है मनोवैज्ञानिक क्रम। बहुत बार एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौशल है इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। अब दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा आपका? वो बनेगा कि किसने लेखन कौशल को तीसरे स्थान पर रखा? मारिया मोंटेसरी ने। याद रखना है दोस्तों, मारिया मोंटेसरी ने जो यहां पे ये क्रम दिया गया आपको, इसको क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। लेखन को 3 नंबर पे रख दिया और पठनम को 4 नंबर पर मारिया मोंटेसरी ने रखा था। आगे देखते हैं दोस्तों, मारिया मोंटेसरी ने लेखन कौशल को तीसरा तथा पठन कौशल को चतुर्थ कौशल माना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इसका भी आपको याद रखना है। और यहां पर यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो भाषा कौशल है इनका क्रम क्या होगा, तो यह भी आपको ध्यान रखता है। इनके मतानुसार कौशलों का जो क्रम है इस प्रकार है: श्रवणम, भाषणम, लेखनम और पठनम। ये ओनली किसने माना था? मारिया मोंटेसरी ने। बाकी मनोवैज्ञानिक क्रम है उसके अंदर आपको पठनम को पहले रखना है और लेखनम को बाद में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, इन कौशलों में से श्रवण तथा भाषण कौशल भाषा के मौखिक रूप है तथा पठन और लेखन कौशल है वो लिखित रूप पर आधारित है दोस्तों। तो श्रवण और भाषण कौशल जिनका आज हम अध्ययन करेंगे ये क्या है? मौखिक रूप है दोस्तों। और जो पठन और लेखन है ये कैसे है? लिखित रूप है कौशलों के। आगे चलते हैं दोस्तों, श्रवण तथा भाषण ध्वनि विज्ञान से, जबकि पठन एवं लेखन कौशल लिपि विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है दोस्तों, पूछा भी गया है। ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौन से कौशल है या लिपि विज्ञान से संबंधित कौन से कौशल है, ये याद रखना है। श्रवण और भाषण ध्वनि विज्ञान से, जो पठन और लेखन है ये लिपि विज्ञान से। श्रवण तथा पठन कौशल का उद्देश्य भाव ग्रहण है। श्रवण कौशल और जो पठन कौशल है इनका तो उद्देश्य क्या होता है? भाव को ग्रहण करना, जबकि भाषण और लेखन कौशल है इनका उद्देश्य होता है भाव की अभिव्यक्ति करना, भाव का बाहर निकालना। यह भी याद रखना है। आगे देखते हैं, श्रवण कौशल तीनों कौशलों का मूल आधार है। जो श्रवण कौशल होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है एग्जामों में, जो भाषा के 4 कौशल है उनमें से चारों कौशलों का मूल आधार किस कौशल को माना जाता है? चारों कौशल का मूल कौशल किसको माना जाता है? श्रवण कौशल को। आगे चलते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा में अभिव्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण ग्रहण को माना जाता है। अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को प्रकट करने से महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? विचारों को ग्रहण करने से। जैसा कि शिक्षाविद डॉक्टर रघुनाथ सपाया ने कहा है, संस्कृत ग्रहणम अति महत्वपूर्ण। संस्कृत में ग्रहण
ग्रहणमय, इसको ग्रहण करने को क्या माना गया है? अति महत्वपूर्ण माना गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं श्रवण कौशल। ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दूं, आज अगर इनके आप साथ में नोट्स अपने शॉर्ट में बनाते जा रहे हो तो बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों, क्योंकि इनसे बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलने वाला है। श्रवण कौशल। श्रवण कौशल श्रुत्वा अर्थग्रहणम, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। क्या होता है श्रवण कौशल? श्रवण कौशल का उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करना है। श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो को देखना बंद कर दो और मेरी बात सुनते जाओ, और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ग्रहण करते जाओ, तो ये क्या हो गया? श्रवण कौशल का काम हो गया दोस्तों। सुनकर अर्थ ग्रहण करने से तात्पर्य केवल सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, अपितु सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल है। यह मैंने आपको समझाया दोस्तों, फिर समझा देता हूं। अगर आप सुन रहे हो तो यह श्रवण कौशल नहीं हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर आप सुनते हो, फिर उसको क्या करते हो, उसके जो अर्थ मैं बताता हूं या जो उसका अर्थ निकलता है उसको आप ग्रहण करते हो, तो यह होगा श्रवण कौशल। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखते हैं। ये कौशल सभी कौशलों का मूल आधार है, इसलिए इसे प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चारों कौशलों में से प्राथमिक कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का संबंध सर्वेंद्रिय अर्थात कर्णों से है। कानों से किस कौशल का संबंध है? कानों से श्रवण कौशल का। यह भावग्रहण कौशल की श्रेणी में आता है। भाषण कौशल के लिए श्रवण कौशल अत्यावश्यक है। जो भाषण कौशल है उसके लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? श्रवण कौशल आवश्यक है। आगे हम देखते हैं श्रवण कौशल की आवश्यकता या प्रयोजन, कि श्रवण कौशल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक एक चीज है यहां पर जो लिखा गया है, इनसे सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तक जिन साथियों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो दोस्तों। आपका एक लाइक हमें इतना प्रफुल्लित कर देता है कि हम उसी उत्साह के साथ उसके अंदर उतना उत्साह और मिलाएं और डबल उत्साह के साथ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो क्या करें, लेकर आए। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक मित्रों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करो। देखते हैं दोस्तों श्रवण कौशल की हमें आवश्यकता है। शुद्ध उच्चारणाएं, शुद्ध उच्चारण के लिए अभिव्यक्ति। अब दोस्तों अभिव्यक्ति कैसे? हमने सुना है तो ही हम कुछ बोल सकते हैं, इसलिए श्रवण कौशल की आवश्यकता है। शुद्ध उच्चारण करने के लिए अगर हमने कुछ सुना ही नहीं तो शुद्ध उच्चारण किसका करेंगे? इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए भी श्रवण कौशल की आवश्यकता है। अभिव्यक्त करने के लिए भी श्रवण कौशल की आवश्यकता है। मनोरंजन आए, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो, अब फिल्म को अगर आप सुन नहीं रहे, देख रहे, तो आपको मनोरंजन होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको सुनोगे, उसका अर्थ ग्रहण करोगे, तभी आपको क्या होगा? मनोरंजन होगा। तो मनोरंजन में भी इसकी क्या है? आवश्यकता है। आगे है भाषण सामर्थ्य। भाषण के सामर्थ्य, भाषण अगर आप देना चाहते हैं तो अगर आपने कुछ सुना ही नहीं है तो भाषण किसका दोगे? स्टेज पे जाके खड़े हो जाओगे, बोलना किसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो श्रवण कौशल भाषण में भी क्या है? सामर्थ्य रखता है। पुनः कथनाएं, पुनः वापस कहना, इसमें भी क्या है? श्रवण कौशल की आवश्यकता महसूस होती है। आगे चलते हैं दोस्तों श्रवण कौशल के साधन। श्रवण कौशल के साधन कौन कौन से हैं? पहला है गुरुमुख, गुरु का मुख, टीचर या शिक्षक का मुंह है। यह क्या है? श्रवण कौशल का पहला साधन। दूसरा है परिजन, आपके परिजन है, वो भी क्या है? श्रवण कौशल के साधन है। रेडियो, आकाशवाणी बोल सकते हैं या रेडियो, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी आपके क्या है? श्रवण कौशल का साधन है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रवण को क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्न में से श्रवण कौशल का साधन है, और इनमें से आपको एक का नाम दे देंगे, तो याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों दूरवाणी, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, ये लगभग आजकल साथी है
लगभग क्या, ये मान के चलो 100% आजकल जो है मानव जाति वो मोबाइल यूज करने लग गई है। आप सभी के पास मोबाइल है, तो ये क्या है, एक क्या है, श्रवण साधन। दूरदर्शनम टीवी टेलीविजन, ये भी क्या है, श्रवण साधन। ध्वनि मुद्रण यंत्रम संगणक, जिसे कंप्यूटर कहते हैं, ये भी। आगे है वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम, जिसको हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं, यह भी श्रवण साधनम। ध्वनि अभिलेख टेप रिकॉर्डर, आप सभी ने देखा होगा, लेकिन दोस्तों यह नाम याद रखना है, क्योंकि आपको पेपर में यह मिलेगा, वहां पर टेप रिकॉर्डर लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा ध्वनि अभिलेख क्या है, या इसमें दे देंगे श्रवण साधन है, भाषण साधन है, या पठन साधन है, ऐसा क्वेश्चन। भाषा पंजिका या सीता वाद्यम, जिसे हम लिंगुआ फोन के नाम से जानते हैं, भाषा पंजिका सीता वाद्यम। सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, सीडी, ये क्या है, सभी श्रवण कौशल के साधन है दोस्तों। तो एक बार मैं आपके सामने रखता हूं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप सभी साथी, ये रखिए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी, फिर जो शेष है वो भी आपके सामने रख दूंगा मैं, ये लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों भाषण कौशल। हमारा श्रवण कौशल कंप्लीट है, श्रवण कौशल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब देखते हैं भाषण कौशल। मौखिका अभिव्यक्ति क्या होता है, भाषण कौशल, भाषण कौशल का क्या उद्देश्य होता है, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। भाषण कौशल के उद्देश्य, भाव प्रकटनम, भावों का प्रकट करना, मौखिका अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति तथा शुद्ध उच्चारण, भाषण कौशल के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। भाषण कौशल भाषा सीखने का दूसरा कौशल है। पहला कौन सा था दोस्तों, श्रवण कौशल। तो भाषा सीखने का दूसरा कौशल, भाषा सीखने का दूसरा कौशल भाषण कौशल, जो श्रवण पर आश्रित है, श्रवण कौशल पर आश्रित है, कौन सा है, भाषण कौशल। आगे देखते हैं, वाग्रूपम भाव प्रकटने में भाषणम, अर्थात वाणी के रूप में भाव प्रकट करना ही क्या है, भाषण है। मैं क्या कर रहा हूं, भाव प्रकट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, भाव प्रकट कर रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, भाषण कौशल के विकास के लिए बालक का परिवेश अर्थात वातावरण अधिक प्रभावी होता है। भाषण कौशल के विकास के लिए बालक का वातावरण, बालक का परिवेश क्या रहता है, अधिक प्रभावी होता है। शब्दों का उच्चारण भाषण कौशल नहीं अपितु शुद्ध उच्चारण भाषण कौशल कहता है। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है, भाषण कौशल, बोलना ही भाषण कौशल नहीं है दोस्तों। मैं बोलता जाता हूं, कुछ भी गलतियां करता जाता हूं और आप समझते हो ये भाषण कौशल है, ये नहीं है। मैं बोलूं लेकिन शुद्ध उच्चारण करूं, कोई भी गलती ना करूं, उसको हम क्या कहेंगे, भाषण कौशल कहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, शुद्ध उच्चारण के लिए वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, संस्कृत ले लो या हिंदी, एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से एग्जाम में आता है दोस्तों, तो इसका भी हम वीडियो लेकर आए हैं, जरूर देखें ट्रिक के साथ। तो शुद्ध उच्चारण के लिए वर्णों के स्थानों, जो उच्चारण स्थान है, उनका ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। भाषण कौशल के लिए, भाषण कौशल के विकास के लिए बाल गीत, नाटकों का अभिनय, भाषा क्रीड़ा, लघु कथाएं आदि अनेक माध्यम है जिनके द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषण कौशल को विकसित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह था दोस्तों हमारा भाषण कौशल। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ श्रवण कौशल और भाषण कौशल। आगे के वीडियो के अंदर हम देखेंगे पठन कौशल और लेखन कौशल। दोस्तों थोड़े समय में मात्र आपको 8 या 9 वीडियो मिलेंगे, जिसके अंदर संपूर्ण संस्कृत जो शिक्षण विधियां वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारी ये तीसरी क्लास थी, कैसी लगी आपको, एक बार सभी साथी कमेंट कर दें, और जिन साथियों को अच्छी लगी है वो शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, और जिन साथियों को पसंद नहीं आई है वो कमेंट करके बताएं उनको क्या कमी लगी, उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।